बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान असुर राज था, बाणासुर। वह बलशाली, साहसी और परम भगवान शिव का भक्त था। उसने कठोर तपस्या की और अपने रक्त से हवन कर शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने उसे 1000 भुजाएं दी और वरदान दिया, जब तुम युद्ध के लिए व्याकुल हो जाओगे तब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं युद्ध में आऊँगा। बाणासुर शिव का नाम लेकर गर्व से जीने लगा। वह सब पर विजय पाना चाहता था, लेकिन समय के साथ उसकी भक्ति में अहंकार घुलने लगा। बाणासुर की एक सुंदर पुत्री थी, उषा। वह एक दिन स्वप्न में एक राजकुमार को देखती है और उससे प्रेम कर बैठती है। वह राजकुमार कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध था। उषा की सखी चित्रलेखा, जो योगिनी थी, उसने अनिरुद्ध को उसके पास लाकर गुपचुप महल में रखा। जब बाणासुर को यह बात पता चली तो उसका अहंकार भड़क उठा। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और युद्ध की घोषणा कर दी। अब श्री कृष्ण को अपने पौत्र को छुड़ाने आना पड़ा। शुरू हुआ वह महायुद्ध, जिसमें स्वयं भगवान शिव बाणासुर के पक्ष में थे और श्री कृष्ण अनिरुद्ध के पक्ष में। यह युद्ध आस्था और मर्यादा, भक्ति और मोह, अहंकार और सत्य के बीच था। भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया, लेकिन यह केवल शारीरिक नहीं था, यह धर्म की परीक्षा थी। शिवजी ने देखा कि बाणासुर का अहंकार अब उसकी भक्ति से बड़ा हो गया है। श्री कृष्ण ने बाणासुर की 1000 भुजाएं काट दी, केवल 4 भुजाएं शेष रखी और उसे जीवन दान दिया। शिवजी बोले, हे बाण, तू मेरा भक्त है, इसलिए तुझे जीवन दान मिला, लेकिन याद रख, भक्ति तभी फलदायक है जब उसमें विनम्रता हो। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है, लेकिन उसमें यदि अहंकार आ जाए तो वह शक्ति विनाश का कारण बन जाती है।